जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहाँ खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए, तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज है तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं? याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को जाएगी, जुमे का दिन होगा, तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के अपनी तबीयत को हाजिर पा के बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है, खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का भी अदब है, कोई अहले बैत नबूवत का, आप मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा, और वो जी बड़ी दलीलें देता है, वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें वो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग, हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा अशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा अशर इमाम हुसैन के गुलामों में कर। तो तू भी करना जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख, हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा अशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के, तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, या अल्लाह मेरा अशर यजीद के साथ कर दलेरी, अगर इतना ही अच्छा था तो। बेशर्मो, इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा, और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। वो क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफ़ा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूँ पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाना लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहाँ तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुड़ा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफ़ा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीक़ा उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया जी, जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का ये तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए? तो ये बात आना चाहिए इन बेशर्मों को, ये उम्मत में तफरका डालते, बेहयाई करते। सुनो, याद रखो, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूँ? तो